नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में अपन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर। जो ऑल राजस्थान कंप्यूटर की जो भर्ती आएगी उसमें भी ये काम आएगा, और कंप्यूटर से संबंधित जो हमारे राजस्थान पुलिस में या फिर पटवारी में आने वाला जो सिलेबस है उसी को अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो विषय हमारे यहाँ चल रहा है वो कंप्यूटर का विषय चल रहा है हार्डवेयर। कंप्यूटर में हमारे पास अपन हार्डवेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हार्डवेयर है इसमें भी इनपुट डिवाइस को अपन को पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइस हमने पहले भी बता दिया है, पिछली क्लास में भी इसकी काफ़ी क्लासें हो चुकी है। उसमें हमने सीपीयू को पढ़ा है। सबसे पहले सीपीयू हमने पढ़ लिया है, और सीपीयू के बाद में हमने कीबोर्ड पढ़ लिया है, और कीबोर्ड के अलावा भी हमने एक और महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर है माउस, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे और इसका पूरा डिस्कस करेंगे। स्कैनर क्या है, देखिए दोस्तों, स्कैनर क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस ही होती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस ही होती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा भी डेटा इन किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा भी डेटा इनपुट किया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर। आज अपन पढ़ेंगे स्कैनर के कितने प्रकार है, किस किस प्रकार का स्कैनर मार्केट में है, और हमारे दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग होता है, क्या हम भी स्कैनर यूज़ करते हैं क्या, तो स्कैनर कहाँ पे देखते हैं अपन। आज अपन इसको पूरा का पूरा स्कैनर पढ़ेंगे। तो स्कैनर क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे आज स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर वैसे इनपुट डिवाइस है, ये तो हमें पता है ही, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक ऐसी युक्ति है जो जैसे चित्र या फिर कोई टेक्स्ट जो लिखा हुआ हो, टेक्स्ट, चित्र, इसको स्कैन करके यानी सिस्टम यूनिट में प्रोसेसिंग के लायक बनाती है, उसको सिस्टम यूनिट में प्रोसेस करने लायक बनाती है। सिस्टम यूनिट में जाकर वो अपने को जैसे किसी चित्र को स्कैन करते हैं, उसमें अंदर वो दिखता है, तो वो प्रोसेस के तहत प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, यानी कि वो सिस्टम को ऐसा करके दिखाता है जिससे अपन यूज़ कर सकते हैं उसको, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये उसमें आता है, यानी कि स्कैनर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी चित्र को या टेक्स्ट को, इसको अपन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। स्कैनर होते कितने प्रकार के हैं ये देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले स्कैनर जो होता है वो होता है ऑप्टिकल स्कैनर। दूसरा जो स्कैनर होता है वो होता है BCR, यानी कि बारकोड रीडर होता है। तीसरा जो होता है इस श्रेणी में MICR होता है, MICR। चौथी श्रेणी में जो आता है वो होता है, यानी कि ये जो प्रकार है ये स्कैनर के हैं, इसमें स्कैनर इस टाइप के होते हैं। यानी कि चौथा अपन करेंगे कैरेक्टर स्कैनर। ये 4 टाइप के स्कैनर होते हैं। तो सबसे पहले अपन अभी ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में जानकारी लेते हैं कि ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। BCR क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। MICR क्या होता है, ये मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर रीडर, इसको रीडर नहीं बोलकर कई जगह रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये MICR है। कैरेक्टर रीडर होता है जो कैरेक्टर को रीडर करता है, यानी किसी टेक्स्ट को रीड करता है। तो ये स्कैनर है। अपन आज ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑप्टिकल स्कैनर क्या है, आज इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल स्कैनर क्या है, देखिए ऑप्टिकल स्कैनर भी जैसे आपने देखा होगा इसमें भी 2 स्कैनर होते हैं। एक तो होता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है,
एक फ्लैट बेड होता है और एक होता है पोर्टेबल, एक पोर्टेबल स्कैनर होता है। तो ये दो स्कैनर इसमें होते हैं। ये जो स्कैनर है ये आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये एक फोटोकॉपी मशीन ही होती है। जैसे इसे मानो आप, ये फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है। ऊपर इसके क्या होता है, इस फ्लैट होता है जिसे अपन उसको ऊपर से जो कवर होता है उसको उतारने के बाद में शीशे की मतलब शीशा लगा हुआ होता है। उस शीशे के ऊपर यहाँ पे अपने को कोई टेक्स्ट या चित्र यहाँ रखना पड़ता है। फिर उसके बाद में इस पर कोई स्कैन डिवाइस जो होती है वो इसको स्कैन करती है। इस पर एक लाइट की स्कैन करने वाली एक लाइट आती है, वो इसको स्कैन करती है और इसको प्रोसेस करके हमारे सिस्टम में, इसको प्रोसेस करके जो हमारे पास सिस्टम है, CPU है हमारे पास जो इससे लगा हुआ है, उस CPU के अंदर ये प्रोसेस करके डाल देती है इसको। तो ये प्रोसेस करने के बाद में ये मशीन को समझने लायक बन जाता है, यूज़र इसको मशीन में बदल देता है, तो फिर उसको आराम से अपन देख सकते हैं। तो ये फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है ऑप्टिकल में, ये एक तरीके से हमारा फोटोग्राफी मशीन होती है। फोटोकॉपी जो अपन करते हैं ना, फोटोकॉपी, वो मशीन होती है। दूसरा पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर क्या होता है, ये सुविधा के अनुसार होता है, इसको अपन हाथ में भी लेकर जा सकते हैं। छोटे स्कैनर होते हैं जो होते वैसे ही फ्लैट बेड की तरह, लेकिन पोर्टेबल होते हैं। इनको ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनको अपन कहीं पे भी ले जाकर वहाँ जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो अपनी डिवाइस से जोड़कर स्कैन कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल स्कैनर होते हैं। दूसरा स्कैनर कौन सा है उसको देखते हैं अपन। दूसरा स्कैनर है ऑप्टिकल के अलावा BCR। इसको बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। बार कोड रीडर, देखो इसको बार कोड रीडर के नाम से क्यों जानते हैं मैं आपको बता दूं। ये कार्ड रीडर है, एक तरीके से ये कार्ड रीडर है। अब कार्ड रीडर में कौन कौन सा आता है ये देखिए अपने को। कार्ड रीडर ये एक तरीके से, तो कार्ड रीडर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर जैसे डेबिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड आता है, या फिर अपन क्रेडिट कार्ड होता है जो बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसको भी अपन यूज़ करते हैं। तो ये इनको रीड करता है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर एक्सेस कार्ड है। एक्सेस कार्ड क्या होता है, एक्सेस कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, आपको पता होगा कि अपन जैसे कोई भवन में रहते हैं तो वहाँ की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको स्वैप करना पड़ता है, या फिर किसी पार्किंग में अपन यूज़ करते हैं इसको एक्सेस कार्ड को। तो इसमें क्या है, यूज़र की पूरी सूचनाएं रहती है, यूज़र का नाम या यूज़र का डेटा इसमें रहता है कि यूज़र का नेम क्या है, यूज़र कौन से मतलब फ्लैट में रहता है, ये सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये एक्सेस कार्ड होता है, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक में चलता है, उसको स्कैन करने के लिए ये बार कोड रीडर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसके स्वैप करके इसको अपन रीड कर लेते हैं। तो ये तो है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर में एक और आता है, वो आता है इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड कार्ड रीडर क्या होता है आपको बता दूं, इंफ्रारेड कार्ड रीडर होता है ये, इसमें क्या होता है, जो कार्ड होता है ना, उस कार्ड के पीछे एक चुंबकीय परत लगी हुई होती है, ब्लैक कलर में चुंबकीय परत लगी हुई होती है। यानी कहने का मतलब ये चुंबकीय परत होती है, इसमें उसका डेटा रह जाता है। या फिर एक चिप लगी हुई रहती है, इसमें बहुत छोटी होती है, एक छोटी चिप लगी हुई होती है, उस चिप में उस यूज़र का पूरा डेटा रहता है। ये थोड़ा इसमें एक फ़ायदा ये है, ये जो चिप लगी रहती है ना इसमें इंफ्रारेड में, तो इसको क्या करते हैं, उसको टच करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपन उसके जैसे पास में से या कुछ दूरी से गुजारेंगे वो तुरंत स्कैन कर लेगा इसको। ये इसका फ़ायदा है इंफ्रारेड कार्ड रीडर का, कि इसको अपन जैसे उस कार्ड को उसके सामने से गुजारेंगे कुछ दूरी से, तो वो तुरंत उसको स्कैन करके बता देगा कि इसमें क्या क्या डेटा है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इंफ्रारेड इसमें काम में आता है। एक कार्ड होता है, आपको पता है कि भाई BCR जो है बार कोड रीडर, इसमें बार कोड रीडर में एक होता है UPC कार्ड। UPC कार्ड क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट कार्ड होता है। ये यूनिक प्रोडक्ट कार्ड के नाम के बारे में थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं अपन। ये क्या होता है, जैसे बार कोड की बात करूं मैं, तो बार कोड जो होते हैं ना, इसको UPC कोड भी कहते हैं, UPC कोड कहते हैं। UPC कोड का मतलब होता है यूनिक
प्रोडक्ट कोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी हो सकता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है, मैं आपने कभी देखा होगा कि जब अपन कोई कंपनी का कोई सामान खरीदते हैं, उसके ऐसी लाइनें आपको दिखाई देती है, वो लाइंस जो होती है उसको अपन बार कोड भी कहते हैं। ऐसी लाइनें होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें 10 लाइनें होती है, 5 इधर और 5 इधर। तो इसमें एक तरफ जैसे मूल्य है तो एक तरफ उसका प्रोडक्ट की पूरी उत्पादन की सूची लिखी हुई होती है कि वो प्रोडक्ट जब बना, कब बना, किस डेट को बना, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इसमें 10 लाइन्स होती है, ये जो लाइन्स होती है ये 10 लाइन्स होती है। तो ये बार कोड होते हैं, इनमें स्पेशली ये चीज़ें होती है, मूल्य, उसकी प्रोडक्ट की डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी इसमें होती है। इसको यूपीसी कोड भी कहते हैं और बार कोड भी कहते हैं, इनको दोनों कहते हैं अपन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीसी कोड क्या है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बार कोड क्या है, तो ये बार कोड है, इसको बार कोड कहते हैं। इसको सिर्फ बार कोड रीडर से ही इसको रीड किया जा सकता है, तो ये बार कोड रीडर। एक और होता है क्यू कोड होता है, क्यूआर कोड के नाम से जाना जाता है उसको, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड ये भी आजकल प्रचलित में है, इसको भी ये बीसीआर ही रीड करता है। इसमें आपको पता है इस तरीके का एक होता है, इसमें काले काले ऐसे चिन्ह होते हैं, काले काले से इसे बनाए हुए होते हैं। इसमें ये एक तरीके का ये भी मार्क होते हैं ऐसे। तो ये भी, इसमें भी यही चीज़ होती है, प्रोडक्ट के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, उस कंपनी की पूरी जानकारी इसमें होती है। ये क्यूआर कोड होता है, इसको भी बार कोड रीडर इसको रीड करता है, क्यूआर रीडर के नाम से भी वो जाना जाता है, उसी से इसको रीड कर लेते हैं। तो ये हो गया बीसीआर कोड, ये दूसरा स्कैनर था। तीसरा स्कैनर देखते हैं अपन, एमआईसीआर। तीसरा है एमआईसीआर। दोस्तों एमआईसीआर क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन ये है, रिकॉग्नाइजेशन ये एमआईसीआर है। एमआईसीआर क्या है, आपने देखा होगा कि बैंकों में ये इस्तेमाल किया जाता है। बैंकों में क्या होता है, जो हमारे चेक होता है ना, उस चेक के नीचे कुछ स्पेशल नंबर आते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल नंबर आपने देखा होगा। जैसे 3 आया तो वो 3 ऐसे नहीं होते, ऐसे करके 4 या 3 ऐसे 3 ऐसे स्पेशल नंबर होते हैं। उन स्पेशल नंबर को ये रीड करता है एमआईसीआर। बैंकों में आता है, इनमें EMC 7 भी होता है, कई सारे एमआईसीआर है। वो बैंकों के चेक के जो स्पेशल नंबर होते हैं नीचे की तरफ, उनको रीड करने का काम करता है। तो ये एमआईसीआर जो होता है सबसे ज़्यादा बैंकों में उपयोग किया जाता है, बैंक के चेक को रीड करता है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है और ये बैंकों में काम आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब हमारे पास चौथा जो है उसे देख लेते हैं अपन, फोर्थ। यानी कि ये मैंने कैरेक्टर रीडर के नाम से इसको बताया था आपको, ये कैरेक्टर रीडर है, ये कैरेक्टर को रीड करेगा। देखो कैरेक्टर रीड करेगा ना, तो ये कैसे करेगा कैरेक्टर को, इसे कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन भी कह सकते हैं, रीडर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये कैरेक्टर को रीड कैसे करता है, आपने देखा होगा हमारे पास कई बार अपन जब एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर एक सीट आती है OMR सीट। उसमें क्या होता है, जैसे ये उनको कैरेक्टरों, इसे कॉलम्स जो होते हैं ना, उनको रीड कर लेता है। ये अक्षरों को भी रीड कर सकता है, उन अक्षरों को पढ़ता है पहले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ के उन कैरेक्टरों के आधार से इनको रीड कर लेता है। तो इसको OMR सीट के नाम से जाना जाता है। ये OMR है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से या मार्क रिकग्नाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है। तो ये होते हैं वो, इसमें 4 आंसर होते हैं ABCD में, तो ये इनको रीड कर लेता है आराम से। इसके अंदर होता है, जैसे इसमें A B, इसमें C था, इसमें D था, तो ये इनको रीड कर लेता है। ये इनमें से अपन ने अगर सही आंसर जो भरा है ना, उसको काला करेंगे अपन, तो ये उसको तुरंत रीड कर लेगा। ये OMR सीट में होता है। तो ये कैरेक्टर के सब इसमें आ गए हैं। हमारे ये 4 ही स्कैनर है। इसके अलावा देखो, आप इन स्कैनरों का प्रयोग कहाँ देखते हो, आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे अपन टोल को क्रॉस करते हैं, टोल प्लाजा पे जाते हैं, तो हमारा जो सामने जो कार्ड लगा हुआ आता है, जिसको अपन
मतलब अपन जो आजकल क्या होता है कि जो जितना भी टोल टैक्स कटता है ना वो अपन उसे कार्ड से कटवा लेते हैं। तो वो कार्ड बैंक से रिलेटेड होता है, जिसमें बैलेंस होता है, उसमें एक ऐसे ही चिप लगी हुई होती है, तो वो तुरंत उसको वो जो रीडर है उसका, यानी उसके सामने जो स्कैनर लगा हुआ होता है जो उनको रीड करता है, वो रीड कर लेता है उसको, तो वो रीड करके उसका पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके की तकनीकी है। कई बार अपन जैसे मॉल में या इनमें जाते हैं तो आपको देखा होगा बार कोड उनके हाथ में होता है, बार कोड रीडर यूपीसी कोड हाथ में होता है, और वो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके सामने से उसको ऐसे गुजारते हैं, स्कैन करते हैं उसको, मतलब उसके सामने से स्वैप करते हैं, टच नहीं कराने की ज़रूरत है, सामने से जैसे ही गुजारते हैं तो उसमें से लाइट चलती है, एक लाइट होती है, लाइट की बीम उसके सामने से गुजारते हैं, जो उस जैसे वो लाइट की बीम उसके सामने से गुजारते हैं वो उन कोड को रीड कर लेता है और उसका मूल्य ऑटोमेटिकली दिखा देता है। तो ये सारे के सारे अपनी जो टेक्नोलॉजी है ये अभी यूज़ होती है, हम इनको यूज़ करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं। मॉल में जाते हैं या अपन कहीं पे देखा होगा डेबिट कार्ड, कोई एटीएम यूज़ करता होगा, तो एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, उसको भी अपन स्वैप करते हैं। स्वैप करने पे उस पर क्या काली पट्टी पीछे लगी हुई रहती है, मैग्नेटिक होती है, वो मैग्नेटिक होती है, तो उस पर हमारी सारी सूचनाएं होती है, कार्ड की सारी सूचनाएं होती है, उसको रीड कर लेता है। कई कार्ड एक्सेस कार्ड मैंने बताया उसमें चिपी भी होती है, उनसे रीड कर लेता है। तो ये सारे के सारे हमारी दैनिक जीवन में काम में आते हैं, ये है हमारे लिए काम के। तो ये चारों हमने पढ़ लिए हैं, ये चारों के चारों हमारे स्कैनर है और हमारी ये दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। इनका इस्तेमाल हम हमारे दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जैसे मॉल है या फिर अपन जैसे कोई शॉप्स पे जाते हैं तो आजकल बार कोड से रीडर रखते हैं, वो से जैसे ही सामने से स्वैप करते हैं, सामने से टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके सामने से गुजारते हैं, वो उनको रीड कर लेता है, उसका मूल्य ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और वो पैसा ले लेता है। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है ये आज के दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा कोड है, ये बार कोड क्या होता है, MICR क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगली नेक्स्ट क्लास में आपको इसी इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रिंटर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। प्रिंटरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटर का इतिहास थोड़ा 2 क्लास हो सकती है उसकी, लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ना। तो मैं अभी हार्डवेयर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में अभी प्रिंटर हार्डवेयर को डिस्कस करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।